वहीं गाजा पर आईडीएफ के बड़े हमले का प्लान, हमास ठिकानों पर 3 तरफा अटैक, आर्टिलरी और बीएमपी से कार्रवाई, समंदर और रेगिस्तान से भी हमला। نتكلم عن مناطق مدنية جدا. نعم قريب جدا. الآن نتكلم عن مناطق مدنية جدا. نعم قريب جدا. الآن نتكلم عن مناطق مدنية جدا. अब इजरायली सेना हमास के ठिकानों को हर हाल में तहस नहस करने में तो जुटी है, लिहाजा कई स्तर पर हमले के प्लान तैयार किए गए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक घातक हथियारों से हमले जिस तरीके से तेज होने के संकेत मिल रहे हैं, बड़ी खबरें हमारे पास है, जहां देखिए कैसे गाजा पट्टी में 3 तरफ से घेरेबंदी को लेकर ये बातें साफ तौर पर कही जा रही है कि कैसे गाजा में आईडीएफ लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। उसमें खास तौर पर उत्तरी गाजा में बख्तरबंद गाड़ियों से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रवि बिल्कुल, और देखिए समुद्र तटों से आईडीएफ का बड़ा हमला भी हो रहा है, पूर्वी गाजा के रेगिस्तान से भी आर्टिलरी अटैक। तो इस तरह से ये घेरेबंदी और इस तरीके से एक साथ ये हमले। त्रिपाठी सर, सवाल यही है कि गाजा कितने दिन तक स्टैंड कर पाएगा? ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, अब आईडीएफ के जवान जो है वहां तक पहुंचे हैं जहां पर हमास के ठिकाने हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक टक्कर दे रहा है हमास, अगर बाहरी मदद जल्दी से जल्दी नहीं मिलती है या कोई बड़ा देश आर्मी इन्वॉल्व नहीं होती है, और कितने? रवि देखिए, इसमें आप पहले ही हमने बात की थी कि हमास ने अपने आप को पूरा तैयार किया हुआ है इस बार, और इस बार पहली बार आईडीएफ को, इजरायली फोर्सेस को जमीन पर और जमीन के नीचे की भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जमीन के नीचे की लड़ाई उनको अभी पूरी तरह से पता नहीं लग रही है एग्जैक्टली कहाँ पर क्या है, इसीलिए अमेरिका से लेकर के और इजराइल सब लगे हुए हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं इसमें कि ये अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर जो शुरू हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले आप जो कह रहे थे कि ज़मीन के ऊपर भी लड़ाई, जो काफ़ी क्लोज क्वार्टर लड़ाई चल रही है इनके बीच में, ये इजराइल की हमास की टैक्टिक्स है। दूसरी चीज़, जो ऊपर से जितना बॉम्बिंग हो रही थी पहले, जो है GU सीरीज़ के इनके पास बॉम्ब्स थे इजराइल के पास, GU-28, GU-57, GU-72, जो बेसिकली बंकर बस्टिंग एमुनिशन था। लेकिन ये सुरंगें इतनी नीचे हैं कि इससे काम नहीं चल रहा हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने अभी स्पाइस बॉम्ब शुरू किए। जो स्पाइस बॉम्ब है एक्चुअली एक गाइडेड, स्पाइस सिर्फ एक गाइडेंस सिस्टम है, बाकी जो है जैसे आपने बताया 2000 या 1000 पाउंड का उसमें एक्सप्लोजिव जा सकता है। तो अब ज़्यादा एक्सप्लोजिव के साथ ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के बॉम्ब्स अब वो दाग रहे हैं, जिससे कि ये सुरंगें नष्ट हों। दूसरी चीज़, FAE फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं इजरायली फोर्सेस। उसमें हालांकि डबल एज्ड है, वो पूरी ऑक्सीजन सक कर लेता है और जो अंदर है वो बचता नहीं है। तो उसमें से नुकसान है भी है कि अगर कहीं वहाँ पर इनके खुद के जवान गए अगर, तो थोड़ा मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है सर, ऐसे में एलीट फोर्सेस ये कोशिश करती आई हैं आईडीएफ की किस तरीके से अलग अलग स्तर पर, सीमित दायरे में ही सही, लेकिन इन ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाना है। क्योंकि एक सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि आईडीएफ की पोस्ट भी अब निशाने पर रहे हैं हमास के, लेकिन वहीं हिजबुल्ला का भी अब आईडीएफ के पोस्ट पर हमला जिस तरीके से हुआ है, उसमें खबर ये आई है कि दक्षिणी लेबनान से किरियात शिमोना में मिसाइलें दागी गई हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि मिसाइल से रिहायशी इलाकों को अब टारगेट किया गया है। वहीं तेल अवीव में एक आयरन डोम में आई खराबी, यू टर्न लेकर एक इमारत से टकराया, इमारत में आग लग गई। रॉकेट हमलों को लेकर एक्टिव आयरन डोम, लेकिन ये देखिए बैकफायर कर गया आयरन डोम, और खराबी की वजह से एक इमारत पर गिरा है ये रॉकेट। और हिजबुल्ला का इजराइल पर मिसाइल हमला, जहां अशदोद पर हिजबुल्ला ने मिसाइल दागी है। तेज धमाके के साथ आसमान में धुएं का ये गुबार देखिए।